धर्म का कोई चर्चा नहीं है। हम सभी अभी मुगलों राजाओं के बारे में कहानी सुनते आ रहे हैं, अपने माटी का वीर संतान के बारे में कोई नहीं सुनता है। दोस्तों, हर तरफ पाप इतना फैल गया है कि रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं है। कलयुग का आरंभ कैसे हुआ था? तो द्वापर युग से कलयुग के परिवर्तन का जो टाइम था वो था 10,000 साल का टाइम। तो उस टाइम पे राजा थे परीक्षित राजा, जिनकी एक छोटी सी गलती से शुरू हुआ था कलयुग की कहानी। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना सब कुछ त्याग करके स्वर्ग की तरफ यात्रा कर रहे थे, उस टाइम पे धर्म देवता धरती में रह गए। वो एक बैल के रूप में आके सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए एक गाय के पास खड़े हो गए। उनको पता चल गया कि वो गाय थी धरती माता। तो धरती माता रो रही थी उस टाइम पे, और धर्म देवता जो थे बैल के रूप में, इनकी 3 टांग टूटे हुए थे, ये बस एक ही टांग पे खड़े थे। और इन दोनों के बीच में अपने अपने दुख की बात चर्चा हो रही थी। इतने में एक राजा के बेस में एक आदमी वहाँ पे आया और इन दोनों को मारने लगा। तो उसी टाइम पे उसी रास्ते से गुजर रहे थे राजा परीक्षित, और तो उन्होंने देखा कि जैसे एक दुष्ट पापी आत्मा गाय और बैल को पीट रहा है। तो उन्होंने इस पापी आत्मा को पूछा, रे पापी, तू इन दोनों को क्यों अत्याचार कर रहा है, क्यों मार रहा है? तो वो अपना खड्ग निकाला तो और इसको मारने के लिए निकल पड़े। राजा परीक्षित को ये पता था बैल रूप में धर्म देवता है और गाय रूप में माता धरती है, और वो जो आदमी उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है वो दुष्ट कलियुग था। तो परीक्षित राजा ने कलियुग को मारने के लिए गए तो कलियुग उस टाइम पे उनके चरण में गिर गया और अपना जीवन भिक्षा करने लगा। तो इतने परीक्षित राजा थोड़ा सा कोमल भाव में आ गए और उन्होंने कलियुग को क्षमा कर लिया और बोला कि तू मेरा राज्य छोड़ के चला जा। तो कलियुग यहाँ पे चतुराई के साथ राजा परीक्षित को बोला कि हे प्रभु, हे महाराज, मैं पूरा धरती आपका राज्य है, तो मैं कहाँ पे रहूँगा? तो राजा परीक्षित ने बोला कि तू है अधर्म, पाप, मिथ्या, चोरी, ये सब की कारण, क्रोध, काम, मद, ये सब मिलेंगे, तू वहाँ पे रह सकता है। फिर कलयुग ने बोला तो ये 4 जगह मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे और कुछ जगह चाहिए। ये सुनकर परीक्षित राजा ने बहुत कुछ सोच समझ कर बोला कि जहाँ पे स्वर्ण होगा वहाँ पे तू रह सकता है। तो कलयुग वहाँ से फिर निकल गया। कुछ देर जाने के बाद वो अदृश्य हो गया और आके राजा परीक्षित का जो स्वर्ण मुकुट था वहाँ पे रहने लगा। तो उसी दिन से शुरू हुआ था धरती में कलयुग का आगमन। जी, कलयुग का टोटल आयु है 4,32,000 साल, और अभी कलयुग का 5,006 साल शुरू हुआ है। ये पहला चरण चल रहा है कलयुग का। तो दोस्तों, ये थी कलयुग का धरती में आगमन की पूरी कहानी। धन्यवाद।